नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पर चोरी की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। साथ ही जानेंगे कि किसने किया डॉक्टर BR अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिजनौर एसपी ने पूर्व में हुई चोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। चोरी के पैसों से खरीदी गई 2 मोटरसाइकिल और लगभग 8 लाख का माल बरामद कर जेल भेज दिया है। जिले भर में पिछले कुछ समय से दर्जनों चोरी व लूट की वारदात को अंजाम दे चुके थे शातिर चोर। नजीबाबाद पुलिस द्वारा स्थानीय 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शोएब और बिलाल, एक बाल अपचारी है और एक फरार हो चुका है। इनके द्वारा कुल 5 घटनाओं का अनावरण किया गया है, जिसमें से नजीबाबाद की 2 चोरी, धामपुर की 2 चोरी और 9/11/21 को एक चेन स्नैचिंग हुआ था, लूट का अभियोग पंजीकृत था धामपुर में, वो भी वर्कआउट हुआ है। चोरी के पैसे से इन्होंने जो मोटरसाइकिल खरीदा था वो मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। तो इस प्रकार सोने चांदी के जो जेवरात हैं, मोटरसाइकिल, कीमत लगभग 8 लाख रुपए के साथ में इनको गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा जा रहा है। इनके एक अन्य साथी की तलाश की जा रही है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। पुलिस टीम को 15,000 रुपये नकद पुरस्कार दिया गया है। बिजनौर से सीनू संवाददाता ललित मोहन कौशिक की रिपोर्ट। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने सर्वसाधारण को सूचित किया कि जनपद एटा में अवस्थित चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों क्रमशः 103 अलीगंज, 104 एटा, 105 मारहरा, 106 जलेसर अनुसूचित जाति में संपन्न होने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के संबंध में कार्यक्रम की घोषणा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश अनुसार जनपद में 3 चरण में होने वाले निर्वाचन के तहत निर्वाचन की अधिसूचना 25 जनवरी मंगलवार, नाम निर्देशन हेतु अंतिम तिथि 1 फरवरी 2022, नाम निर्देशों की जांच 2 फरवरी 2022, नाम वापसी हेतु अंतिम तिथि 4 फरवरी निर्धारित की गई है। जिन समाज फ्लैग मार्च किया गया है, आचार संहिता लग चुकी है, आप गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या है पूरी स्थिति, क्या बताएं? जैसा कि आप अवगत है कि माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता लगाई जा चुकी है। आज हमारे कप्तान साहब, जनपद के पुलिस फोर्स और केंद्रीय बल के द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च कराया गया है। मेन कस्बे जो अलीगंज विधानसभा के थे, जैथरा और अलीगंज कस्बे, इनमें फ्लैग मार्च हुआ है। इसके अलावा 2 गाँव में भी जो हमारे वल्नरेबल गांव के रूप में चिन्हित है, वहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया है। यहाँ पे मुख्य तौर पे बताया जा रहा है कि जो पूर्व में घटनाएं हुई हैं उससे हम लोग अब आगे बढ़ें और ये घटना दोबारा से भविष्य में ना हो और मतदान जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराया जाए। अलीगंज विधानसभा अति संवेदनशील में होती है, इसके लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं? अलीगंज विधानसभा के लिए विशेष तैयारियाँ की जा रही है। यहाँ पे वल्नरेबल और क्रिटिकल बूथ्स चिन्हित कर लिए गए। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर, जोनल पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है वो सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पे रहेंगी। जो बूथ हमारे क्रिटिकल और वल्नरेबल है वहाँ पे अतिरिक्त फोर्स लगाई जाएगी और बिल्कुल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराया जाएगा। टपुआ गाँव ही आपने क्यों चिन्हित किया आज यहाँ? टपुआ गाँव क्योंकि पूर्व में यहाँ पे कई तरह की घटनाएँ हुई हैं, इसलिए इसको वल्नरेबल गाँव के रूप में चिन्हित किया गया है और इसी क्रम में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के नगला रामकुमार में डॉक्टर BR अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी गई, जिसे देखते हुए ग्रामीणों में गुस्सा व भीम आर्मी के कुछ पदाधिकारी पहुंचे, जिनमें रोष व्याप्त है। क्या है आपका, किस तरह की घटना घटित हुई है यहाँ पे? मेरा नाम JP जाटव है। घटना ये है, यहाँ पर सुबह मेरे पास कॉल गई थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है उसको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, उस चेहरे को बिगाड़ दिया गया है। तो मैंने सभी लोगों से बोला और शासन प्रशासन के लोगों से भी कॉल की, तो वहाँ पर CO साहब ने आश्वासन दिया कि मुकदमा के लिखा जाएगा अज्ञात में, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न यहाँ पे कोई अभी तक प्रतिमा आई है नहीं, लेकिन आश्वासन दिया जा रहा है कि प्रतिमा आ रही है और दूसरी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की जाएगी। थाना कौन सा पड़ता है? थाना नार की है। कब की घटना है? ये घटना रात की बताई जा रही है, लेकिन सुबह सभी लोगों को पता चला है और यहाँ के लोगों ने जब मालूम पड़ा तो यहाँ पे इकट्ठे हुए, तभी सूचना मिली है। सभी तरह का यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, आज जनपद फिरोजाबाद के टूंडला विधानसभा क्षेत्र में नगला रामकुमार गांव पड़ता है
और यहाँ पे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की प्रतिमा है, आप पीछे देख रहे होंगे। इनकी गंदी मानसिकता के लोगों द्वारा प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी गई है और ये बार बार ऐसा होता रहा है, क्योंकि आज भीम आर्मी की तरफ से मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर आप इतनी बड़ी वो रखते हैं तो एक बार सामने आके करिए। और यहाँ के शासन प्रशासन से कह देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और यहाँ पे मुकदमा लिखकर उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा भीम आर्मी पूर्ण जोर शोर से रोडों को जाम करेगी और जल्द से जल्द मुकदमा लिखा जाए। ये भीम आर्मी की मांग है। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन मोहम्मद जाहिर के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। शेड्यूल कलेक्टर वंदना वैद्य ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपील की है, कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से डरे नहीं, सावधानी रखें। उन्होंने कहा कि कोविड की तीसरी लहर से बचना बहुत आवश्यक है। नमस्कार, सभी शहरवासियों से मेरा अनुरोध है कि इस समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर एकत्रित ना हों, मास्क और 2 गज की दूरी के नियम का अनिवार्य रूप से पालन करें। हर व्यवसायी, दुकानदार, सब्जी बेचने वाले, ठेले पे सामान बेचने वाले सभी से मेरा अनुरोध है कि नो मास्क नो सर्विस, नो वैक्सीन नो सर्विस का पालन करें। हमारे शहर में पर्याप्त दवाई है, सभी शहरवासी अनावश्यक रूप से दवाओं का स्टोर ना करें। यदि किसी को भी हल्की भी सर्दी खांसी महसूस होती है तो घबराएं नहीं, तुरंत नज़दीक के फीवर क्लिनिक में जाएं। दवाइयों की किट आपको मिल जाएगी, दवाई का सेवन करें और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड के लिए पर्याप्त बिस्तर आरक्षित हैं जो अभी भरे नहीं हैं। कोविड केयर सेंटर भी हमारा अभी रिक्त है, उसमें सभी सुविधाएं मौजूद हैं और सभी लोग इस कोविड को लेकर घबराएं ना। बस इतनी सावधानी जरूर रखें कि जरा से भी आपको सर्दी जुकाम का महसूस होती है तो तुरंत टेस्ट कराएं और अपने आप को आइसोलेट करें। शेड्यूल से सीनू संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। रामनगर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिरौली में कोटेदार की मनमानी से परेशान लाभार्थियों की शिकायत पर पूर्ति निरीक्षक पहुंचे जांच करने। जानकारी के अनुसार तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिरौली गांव के राशन कार्ड लाभार्थियों के द्वारा बीते शनिवार को उपजिलाधिकारी एवं जिला पूर्ति निरीक्षक को दूरभाष के माध्यम से शिकायत की गई, जिसमें गांव की कोटेदार सुमित्रा देवी पर राशन कार्ड लाभार्थियों द्वारा आरोप लगाया गया था। कोटेदार पुत्र काफी मनबड़ किस्म का है और यूनिट से कम गल्ला देता है और घटतौली भी करता है। जौनपुर से सीनू संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल के नेत्री सुनीता सिंह ने बुधवार को चिरकुंडा और कुमार दुबी क्षेत्र के चौक चौराहों पर राहगीरों के बीच मास्क बांटा। आने जाने वाले ऑटो चालक, मोटरसाइकिल व पैदल चल रहे लोगों को मास्क लगाने को कहा। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया। बिना मास्क वाले महिला, पुरुष व बच्चे को सुनीता सिंह अपने हाथों से स्वयं मास्क पहनाकर उन्हें एक जिम्मेवार नागरिक बनने का दायित्व सौंपा। उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जिसका बचाव का एकमात्र उपाय सुरक्षा और सावधानी है। घर से बाहर निकलने पर मास्क, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। अभी फिलहाल देश में संक्रमण बढ़ते जा रहा है। जो कोरोना की परिस्थिति है, इसको लेके हम लोग समाज को जागरूक करने के लिए आज मास्क का वितरण कर रहे हैं, क्योंकि हम बचेंगे तो हमारा परिवार बचेगा, परिवार बचेगा तो समाज बचेगा और समाज बचेगी तो हमारी देश बचेगी। ये इसको लेके पूरे समाज को यही संदेश है, पूरे देश को, कि मास्क का जरूर इस्तेमाल करें और पूरे समाज को, पूरे देश को कोरोना की इस महामारी से बचाए, इस महामारी से बचाए और सब कोई हम लोग सुरक्षित और स्वस्थ रहे। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। लखीमपुर में ग्राम प्रधान को महिला व बच्चों ने चप्पलों से पीटा। गांव में ही महिला ने ग्राम प्रधान का कॉलर पकड़कर घसीट कर बच्चों संग मिलकर पीटा। आए दिन ग्राम प्रधान महिला से टीका टिप्पणी करता था। ग्राम प्रधान की हरकतों से तंग आकर महिला ने बच्चों संग मिलकर की ग्राम प्रधान की कुटाई। वहीं ग्राम प्रधान की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतवाली निघासन क्षेत्र के ग्राम पंचायत दुबाहा के ग्राम प्रधान बालक राम का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो।
लखीमपुर से सीनू संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य विभाग की महिला संविदा कर्मी ने डकारी 2,40,000 रुपए की रकम। वहीं न्यायालय में इस पूरी वारदात को लेकर मुकदमा दर्ज हो गया है। जी, क्या नाम है आपका? हरीलाल वर्मा, ये कहाँ रहते हैं? बिसेनपुरी। क्या समस्या है आपकी? सरोज शर्मा जो पलिया CSC पे स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हैं जी, उन्होंने मुझसे, उनका घर इब्राहिमपुरी है, उन्होंने मुझसे 2,40,000 रुपया उधार लिया था और कहा था कि 1 महीने वापस कर दूंगी जी। उन्होंने नहीं दिया। हमने कई बार तगादा भी किया तो उन्होंने एक चेक दिया 2,40,000 रुपये का दस्तखत करके और कहा कि बैंक से पैसा निकाल लेना, और खाते में पैसा ना होने के बावजूद भी उन्होंने चेक दिया और हमने अपने अकाउंट में लगाया और वो चेक बाउंस हो गया। यानी पैसा नहीं होने के कारण वो चेक बाउंस हो गया। किस बैंक का था चेक वो? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो उसके बाद से भी हमने कई बार तगादा किया, पैसा उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद हमने फिर कोर्ट गया, न्यायालय का शरण लिया हमने, तो उन्होंने फिर कोर्ट से नोटिस गया तो नोटिस पे भी उन्होंने पैसा नहीं दिया। फिर उनके खिलाफ अभी इसी 1 जनवरी को 1 जनवरी 2022 को मतलब मुकदमा हुआ दर्ज उनके खिलाफ जी। तो ऐसे महिला कर्मी को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मेरा निवेदन है कि दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए और तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये 420 और धूर्तबाज महिला कर्मी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। मेरा यही निवेदन है और मेरा मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि ऐसे महिला कर्मी जो धूर्तबाज ठग हैं और बेईमान टाइप के हैं, इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। अच्छा, सरोज शर्मा कहाँ के रहने वाली हैं? वही इब्राहिमपुरी कॉलोनी। हाँ। अच्छा, इस मौजूद इस समय कहाँ वो कार्यरत हैं? पलिया CSC यानी स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जी। संविदा कर्मी हैं, स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हैं जी। हाँ। तो मतलब पैसे देने के लिए नहीं बोल रहे हैं? नहीं, वो पैसा नहीं देने के लिए बोल रही हैं, बोलने की हमारे पास पैसा नहीं है, नहीं दे पाऊँगी। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं कि उनको तुरंत पद से बर्खास्त किया जाए ऐसे महिला को, और कोर्ट के तरफ से मुकदमा दर्ज हो चुका है उनके तरफ, धारा 138 NI एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। अच्छा, जो उन्होंने चेक दिया है वो क्या चेक है आपके पास? हाँ, वो चेक है। दिखाइएगा कहाँ है चेक। ये चेक दिया है उन्होंने? हाँ, 2,40,000 का। अच्छा, इसमें पैसे ना होने के कारण रिटर्न हो गया? हाँ, पैसा नहीं था फिर भी उन्होंने जानबूझ चेक दिया जी। और कहा कि खाते से निकाल लेना। पैसा ना होने के कारण भी उन्होंने चेक दिया और चेक वो बाउंस हो गया। लखीमपुर से सीनू संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। उन्नाव में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा जाली नोट बनाने व धोखाधड़ी कर पैसा ठगने की घटना का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को में 500 रुपए जाली भारतीय मुद्रा, करीब 1,28,000 रुपए व जाली नोट बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार करके बड़ा खुलासा किया है। कल दिनांक 11 जनवरी 2022 को थाना अचलगंज में नीरज गुप्ता ने जाके एक प्रार्थना पत्र दिया कि उनसे 1.5 लाख रुपए लेकर के रुपया दोगुना करने के लिए मांगा गया और मांगने पर नहीं दे रहे हैं। उनके तहरीर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिस पे थाना प्रभारी त्वरित एक्शन लेते हुए और उस पर कार्रवाई किया। तो इसमें रंजीत यादव और राजीव चंचल उर्फ चौथी बाबा, इनके पास से 500 रुपये नोट की 1,28,000 रुपया नकली करेंसी और नोट छापने की मशीन बरामद हुई है। इस पे एक और अभियोग पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, ये समझना चाहेंगे कि जो बाबा पकड़ा गया है ये कब से काम कर रहा था और कहाँ कहाँ इन्होंने नोट एक्सचेंज किए? देखिए, इसके बारे में अभी जांच चल रही है, लेकिन निश्चित ही चूंकि इनके पास एक पूरा नोट छापने की सिस्टम है, तो हो सकता है ये काफ़ी प्रयास कर रहे हों, लेकिन अभी इस पर जाँच की जा रही है। इनके साथ इनकी टीम में और कौन कौन लोग रहे हैं, ये क्या अभी जांच में सामने आ पाया? अभी तो 2 ही लोग आए हैं, लेकिन और इस पर गंभीरता जांच की जा रही है। जितने भी डायमेंशन होंगे उस पर जो जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये सब केवल 500 की नोट ही छापी जा रही थी? अभी तक फिलहाल 500 की ही नोट बरामद हुई है। आगे जांच चल रही है, क्या इनके पास और कोई जायज़ है, कुछ और मिलती है तो उसको देखा जाएगा। नहीं, अभी तक इस पर अभी गहराई से जाँच की जा रही है, लेकिन अभी 500 रुपये की नोट और ये वगैरह मिले हुए। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। आगरा थाना सदर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 3 बाइक, 1 स्कूटर, 1 इंजन और 1 तमंचा बरामद किया गया है।
एसपी सिटी विकास कुमार ने जानकारी दी। वहीं टीम में इंस्पेक्टर धर्मेंद्र दहिया, एसआई अमित कुमार, अजय कुमार, अमित धामा और अनूप तिवारी शामिल रहे। सदर थाना पुलिस ने एक ऐसा गैंग पकड़ा है जो मोटरसाइकिल चोरी किया करता है। इस गैंग के सभी पहलुओं को देखते हुए पकड़ा गया है और इसमें वो लोग भी पकड़े गए हैं जो चोरी करते हैं और साथ में वो लोग भी पकड़े गए हैं जो चोरी किए गाड़ियों को काट देते हैं और फिर उनके पार्ट्स को बेच देते हैं। इसमें टोटल 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से हमें 4 गाड़ी और 1 का इंजन बरामद हुआ है, यानी 5 गाड़ी इनके पास से बरामद हुआ है। जो 5 गाड़ी हैं वो हैं एक स्कूटर है, एक पैशन प्रो, फिर अपाचे, हीरो स्प्लेंडर और एक मोटरसाइकिल का इंजन मिला है और साथ में इनके पास से एक तमंचा भी मिला है और दो जिंदा कारतूस मिले हैं। किस तरीके से चोरियां करते हैं ये लोग जहाँ भी इनको आगरा में जहाँ भी हाथ लगता था वहाँ से मोटरसाइकिल चोरी कर लिया करते थे और फिर ये अपने नियत स्थान पर उसे छिपा देते थे, फिर कुछ दिन बाद उसे काट कर उसके पार्ट्स को बेच दिया करते थे। आपराधिक इतिहास 3 लोग जो गिरफ्तार किए उनके नाम हैं पवन पुत्र रमेश चंद, विष्णु उर्फ गेलू, जगपाल उर्फ छोटू और इनका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास है। ये लोग 7 किस्म के चोर हैं और ऐसी चोरी की घटनाओं को निरंतर अंजाम दिया करते हैं। 7 मुकदमे इनके विरुद्ध पहले से पंजीकृत हैं। बाइकों को केवल ट्रैक किया करते थे, इसके अलावा और भी कुछ अलग तरह की चोरियां भी करते हैं, लेकिन बाइक चोरी इनका मेन काम। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए छात्र युवा मंच चला रहा प्राकृतिक सुरक्षा अभियान। आजकल पानी पाउच डिस्पोजल पॉलिथीन का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, जो कि प्रकृति और पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। डिस्पोजल पानी पाउच और पॉलिथीन प्रकृति और पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है, साथ ही यह मिट्टी की उपजाऊता को भी नष्ट करता है। ये मनुष्य तथा जीव जंतु के लिए भी खतरनाक है। छात्र युवा मंच के द्वारा प्रदेश स्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा है। प्रकृति सुरक्षा अभियान के प्रदेश सह प्रभारी प्रणजीत सरकार का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भले ही पॉलिथीन पर रोक लगा दी गई हो, लेकिन इस शहर में इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। लोगों को भी इसके घातक प्रभाव की तनिक भी परवाह नहीं है। छात्र व युवा मंच प्राकृतिक सुरक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें पंचायत स्तर पर मुझे ज्ञापन छपा गए हैं। जो बन पाता मैं उसे मदद करूंगा। मैं सरपंच पति हूँ। आज छात्री वंश के द्वारा प्राकृतिक सुरक्षा अभियान के तहत पंचायती स्तर पर, जिसमें हम जयपुर पंचायत में ज्ञापन दिए सरपंच जी को, जिसमें हमने उन्हें बताया कि प्राकृतिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार हम पॉलीथीन बैन कर सके। इसलिए हम लोगों ने सरपंच को ज्ञापन दिया ताकि सरपंच पंचायती स्तर पर हमारी मदद कर सके। प्राकृतिक सुरक्षा हमें सर्वोपरि है। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता शुभ पाइक की रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से चुनाव कराने की तैयारियों में जुट गई है और क्षेत्र में सक्रियता भी बढ़ा रही है। चुनाव के मद्देनजर पैरा मिलिट्री फोर्स जगह जगह फ्लैग मार्च भी कर रही है और इसी क्रम में जौनपुर जिले के जलालपुर थाना प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह के नेतृत्व में जलालपुर, लौगाजर, चबरी, हरिपुर, परावगंज, सुलोचन, सिरकोनी, हौद सहित कई गाँव में पैरा मिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। जलालपुर इंस्पेक्टर विजय शंकर सिंह ने बताया कि संवेदनशील बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है ताकि लोग विधानसभा चुनाव में निर्भीक होकर मतदान कर सकें। जौनपुर से सीनू संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला बंदरा प्रखंड से है, जहां केवटसा में बुधवार को नेहरू युवा केंद्र मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में आज़ाद हिंद युवा मंडल केवटसा के सदस्यों द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती से राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए मनाया गया। अध्यक्षता मंडल के अध्यक्ष सहदेव कुमार और संचालन मंडल के सलाहकार धीरेन्द्र कुमार ने किया। कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद की चित्र छाया पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया गया। उनके आदेशों और विचारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें अपनाने को कहा गया। मौके पर मंडल के सचिव रोशन कुमार, सचिन कुमार, प्रिंस कुमार, मिट्ठू कुमार, राजबाबू समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। अधिशासी अभियंता विश्वकर्मा का कहना है कि अतिक्रमण हटाते समय प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया जा रहा है। दुकान की स्थिति से जुर्माना लगाया जा रहा है। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट।
बिजनौर में एसपी व डीएम-एसपी सिटी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में सीआरपीएफ के जवान भी भारी मात्रा में शामिल रहे। बिजनौर की सभी तहसील क्षेत्रों में अलग अलग अधिकारियों ने पहुंचकर फ्लैग मार्च किया ताकि विधानसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। कप्तान साहब, बिजनौर में फ्लैग मार्च निकाला गया, आपके द्वारा क्या उद्देश्य? एरिया डोमिनेशन के लिए चुनाव को मद्देनजर 2 कंपनी बीएसएफ प्रदान किया गया है और 2 कंपनी पीएससी पहले से ही है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के साथ आज एरिया डोमिनेशन बिजनौर शहर में किया गया है। धामपुर में अलग अधिकारी कर रहे हैं, पीएससी के साथ अलग अधिकारी कर रहे हैं, जिससे चुनाव, मतदान और नामांकन ये सारी प्रक्रियाएं सकुशल संपन्न हो, अच्छे लोगों में अच्छा भाव जाए, जो दुराचारियों में खौफ का भाव पैदा हो। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र में जिलाधिकारी अनुज सिंह व एसपी दीपक भूकर, एसडीएम हापुड़ सदर सीओ सिटी एसएन वैभव पांडे और हापुड़ कोतवाली प्रभारी सोमवीर सिंह ने अर्धसैनिक बल के साथ हापुड़ नगर क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। जनपद में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए अर्धसैनिक बल के सैनिकों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। इसका मुख्य उद्देश्य ज्यादा फोर्स देख असामाजिक तत्वों में भय व दहशत बनी रहे और कोई चुनाव को बिगाड़ने की कोशिश न करे। सर, अर्धसैनिक बल के साथ आज क्षेत्र में पैदल मार्च किया गया, क्या उद्देश्य है इसका? चुनाव भी नज़दीक है। देखिए, चुनाव के दृष्टिगत एक कंपनी बीएसएफ की हमें मिली है जो एरिया डोमिनेशन के लिए मिली है, और आज इस कंपनी के साथ पूरी पुलिस फोर्स ने ये फ्लैग मार्च किया है, जिसमें कि हमने हापुड़ कॉन्स्टिट्यूंसी का जो नगर एरिया है उसमें हम कर रहे हैं, और जो इसमें वल्नरेबल एरियाज़ होते हैं, हैमलेट्स होती हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं, उसमें भी ये फ्लैग मार्च किया जाता है। और ऐसे ही जो अन्य कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जैसे कि धोलाना और गढ़, उनमें भी ये लगातार किया जाएगा। 1 वीक का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है और लगातार ये एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेज होती रहेंगी। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। कानपुर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी। आयुध निर्माणी कानपुर का कर्मचारी प्रदीप सिंह भी शामिल बताया जा रहा है। फर्जी कॉल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर व अन्य प्रपत्र भी तैयार करते थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मचारी भी ठगी के गैंग में शामिल। रेलवे, ऑर्डिनेंस, आर्मी, एयरफोर्स सचिवालय में नौकरी का झांसा। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों के युवा बने शिकार। झांसा देने के लिए अरमापुर मैदान में ट्रेनिंग भी दिलाते थे और एक बेरोजगार से 3 से 5 लाख रुपए की वसूली करते थे। नौकरी लाता था, कहाँ से कोई आइडिया आया? ये कानपुर नगर के थाना चकेरी में एक पीड़िता महिला के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिली कि उसे रेलवे में नौकरी लगाने के बहाने उससे 4 लाख रुपए लिए गए और लगातार 1.5 साल से उसको प्रताड़ित किया गया। इसकी इन्वेस्टिगेशन थाना रेलवे चकेरी पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस ने संयुक्त रूप से जब स्टार्ट की तो इसमें पता चला कि एक बहुत बड़ा रैकेट इसके पीछे काम कर रहा है, जिसमें 1 दर्जन से भी ज़्यादा लोग एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वो काम कर रहे हैं। 6 लोगों को क्राइम ब्रांच अरेस्ट करने में सफल रही है। मुख्यतः इनका काम ये था कि ग्रुप सी और ग्रुप बी सर्विसेज जो अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस या जो बॉडीज़ हैं वो रिक्रूट करती हैं, तो उनका ऑफ़र देते थे और उसके नाम पर हर आदमी से 4 से 6 लाख रुपए लेते थे। ये देने के लिए प्रॉपर एक ऑफ़र लेटर जिस तरीके का बनता है वो ये लोग बनाते थे, उसकी मोहर प्रॉपर बनाते थे और उन लोगों को सेंड करते थे। इसके अलावा उनका फिज़िकल फिटनेस एग्जामिनेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन ये भी उसी अंदाज में कराते थे कि एकदम जिस तरीके से रियल महसूस हो ये। और इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कॉल करके उनसे वार्ता करते थे। तो ये पूरा रैकेट बहुत बड़े पैमाने पर काम करके 70 से 80 लोगों को अभी तक इसमें देने में सफल। इसमें सर सीबीआई का भी नाम आया है कि सीबीआई को भी लोग करते थे और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तो क्या ये सीबीआई और सरकारी संस्थान जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है इनके लोग भी शामिल हैं? कुछ ऐसी बात सामने आई है जी? अरमापुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एक 4th क्लास का एम्प्लॉय जो वहाँ ग्राउंड का केयरटेकर है जिसका नाम प्रदीप है, वो इसमें इन्वॉल्व होने की अभी तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है। इस FIR में वो भी मुलजिम है, उसको अरेस्ट भी किया गया है। उसका काम ये था कि वहाँ ग्राउंड में पैसे लेकर के इन लोगों को दौड़ लगाना और फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए मौका देता था, ताकि वो जो लोगों को महसूस हो जाए कि ये जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं।
सर सीबीआई का भी नाम आया, तो ये कितने लोगों को अभी तक इन्होंने लेटर या ज्वाइनिंग या वहाँ पे ऑफिस में घुमाया है, किस तरह का ये मामला सामने आया? सीबीआई के यहाँ तक अगर मैं कहूँ तो 8 लोगों की इन्फॉर्मेशन है कि सीबीआई के इसमें जो ग्रुप सी और डी क्लास में जॉब लगाने के नाम पर इन्होंने ऑफर लेटर जारी किए। इसी तरह मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, रेलवे के अलग अलग जो हमारे सेंट्रल और नॉर्दर्न और सदर्न रेलवेज हैं, इसके ऑफिस के इन्होंने नियुक्ति पत्र जारी किए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एयरफोर्स के अलावा जितने भी केंद्र के अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सभी के हमारे पास लगभग 36 तरीके के सील इनके पास से बरामद हुए हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो शेष लोग हैं इस गैंग के, ये कानपुर से सीनू संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। मामला बदरवास नगर पंचायत का है, जब बदरवास वार्ड क्रमांक 3 का निवासी दीपक अग्रवाल जब अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने गया पोस्ट ऑफिस तो उनके साथ गाली गलौच और धक्का मुक्की हो गई। वहीं नगर परिषद स्टाफ ने बदरवास थाने में पहुंचकर दीपक अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दीपक अग्रवाल जब अपने पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र और प्रधानमंत्री आवास के फॉर्म को लेकर जब बदरवास नगर पालिका में गए तो उनकी नगर पंचायत के स्टाफ के साथ गाली गलौच हुई और बात इतनी आगे बढ़ गई कि धक्का मुक्की और सरकारी कागजों के साथ करने पर उतर आए। बदरवास नगर परिषद के स्टाफ ने नगर पंचायत में ताला डालकर सभी लोग बदरवास थाने में पहुंचकर दीपक अग्रवाल पर मामला दर्ज करवाया और बताया कि दीपक अग्रवाल आए दिन नगर परिषद में आते हैं और स्टाफ के साथ गाली गलौच करते हैं। हम लोग हर बार समझा बुझा कर भगा देते हैं, लेकिन आज बात इतनी आगे बढ़ गई कि आपके साथ धक्का मुक्की हो गई। क्या हुआ है कि पूरा नगर परिषद थाने पहुंचा है? आज लगभग 2 से 2:30 के बीच में नगर के एक नागरिक हैं दीपक राजेंद्र अग्रवाल, वार्ड क्रमांक 3 के रहने वाले हैं, और आते ही उन्होंने अनावश्यक रूप से हमारे कार्यालय के कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज की, और उनका किसी योजना से कुछ पर्टिकुलर ऐसा था भी नहीं कि उनका काम नहीं किया जा रहा है, पर अनावश्यक रूप से बिना किसी उद्देश्य के उन अभद्र भाषा का प्रयोग, गाली गलौज करना, ऊंची आवाज़ में बात करना और कार्यालय में हमारे कार्यालयीन कार्यों में बाधा उनके द्वारा उत्पन्न की गई है। और इस पूरी घटना को लेके नगर पालिका कार्यालय इसका पूरा विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पे आई है, ताकि उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और आगे से कोई भी व्यक्ति नगर पालिका में इस तरह का कृत्य करने से पहले 10 बार सोचे। इसलिए आज उस व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज कराई जा रही है, शासकीय कार्य में बाधा और अभद्र भाषा का प्रयोग कर्मचारियों के साथ। तो क्या अंदर ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई है? तोड़फोड़ की गई है और हाँ, दस्तावेजों से छेड़छाड़ की गई है उसके द्वारा, और 120 राशि से लगती थी। हाँ, जो हमारी रसीद होती है वसूली की, उसको भी उसने फाड़ा है और ले लिया है, मतलब लेके फाड़ के फेंक दिया है। मतलब वो कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि उसके द्वारा कार्यालय में शासकीय कार्य में बाधा के साथ साथ तोड़फोड़ की गई, गाली गलौज की गई। तो इससे उससे पूछने की कोशिश की गई कि किस बात को लेकर नाराज था वो? हाँ, ये मैंने जानना चाहा, लेकिन वो लग रहा था कि किसी न किसी नशे को करके आया था, जिसलिए उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और वो बताने की स्थिति में नहीं था कि उसे मतलब कार्य क्या है और वो किस उद्देश्य से आया है। मैडम, कल भी बता रहे थे कर्मचारी, कल भी कोई व्यक्ति इस तरह का आया था, ऑफिस वालों को नाराज होके या गाली गलौज करके गया था। हाँ, ये वाला भी एक आया था, लेकिन उसे हम लोगों ने समझा बुझा के भेज दिया था कि इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। आज जो यहाँ पर इस तरह का विरोध पूरे कर्मचारियों के द्वारा और नगर पालिका के द्वारा किया जा रहा है, उसका उद्देश्य यही है कि हर नागरिक ये समझे कि हम यहाँ पर उनकी सेवाएं देने के लिए हैं, उनके कार्यों को करने के लिए हैं जो शासन से संबंधित है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पे अगर किसी को गाली गलौज की जाती है, उसके साथ अभद्रता की जाती है, तो उसका हम विरोध करेंगे। शिवपुरी से सीनू संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।